जय श्री स्वामीनारायण। वड़ताल श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी संस्थान संलग्न श्री स्वामीनारायण मंदिर खैरा दरभंगा का मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव अंतर्गत श्रीमद् सत्संगी जीवन कथा पारायण दिनांक 29 नवंबर 2017 से 4 दिसंबर 2017 तक। कथा समय सुबह 8:30 से 11:30, दोपहर 3 से 6 एवं वक्ता पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी। शुभ स्थल खैरा गांव, जनपद दरभंगा, बिहार। भक्तजनों, आज सर्वावतारी भगवान श्री स्वामीनारायण प्रभु के अनहद कृपा से और जिनके मुख से हम ये महोत्सव के दौरान सत्संग जीवन ग्रंथराज की दिव्य गाथा पान करने वाले हैं और हमारे खैरा गांव में जिन्होंने अति सुंदर स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण करवाया है, वैसे व्यासपीठ पर विराजमान स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत और हम सबके ज्ञान गुरु, हमें जिन्होंने ज्ञान दिया है और भगवान की प्राप्ति करवाई है, ऐसे सरदार निवासी परम पूज्यपाद स्वामी जी, पूज्यपाद गुरु जी के चरणों में जोरदार तालियां से हम हमारे खैरा गांव में स्वागत करें, कोटि कोटि वंदन करें और हमें अपनी उपस्थिति से पावन किया है। ऐसे सभी संतों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन कर आज हमारे महोत्सव का जब प्रारंभ हो रहा है, भक्तजनों, खैरा गांव के भक्तों के मन में इच्छा थी कि हमारे गांव में एक मंदिर बने और मंदिर के माध्यम से हम सब भगवान की भक्ति करें। तो आज परम पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री, परम पूज्य लाल जी महाराज श्री, नगेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री के आशीर्वाद और आज्ञा से खैरा गांव वासियों के साथ और सहकार के साथ और जिन्होंने अपने संकल्प से इतना बड़ा मंदिर हमारे गांव में बनवाया है, वैसे पूज्यपाद परम पूज्यपाद गुरु जी, पूज्यपाद स्वामी जी जब हमारे बीच व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं, तो आज हम जब कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सब प्रथम व्यास पूजन करने के लिए समग्र महोत्सव के मुख्य जजमान जो हैं खैरा गांव निवासी स्वामीनारायण सत्संग मंडल के सूरत निवासी जो भक्तजन हैं, उनके प्रति जगन्नाथ मंडल पधारेंगे और रमेश भैया मंडल भी पधारे पूजन के लिए। ओम प्रकाश महतो और साथ ही साथ हमारे गांव के मुखिया जी प्रेम कुमार सिंह जी पधारे और पूर्व मुखिया जी दिनेश्वर सिंह जी पधारे पूजन के लिए। जिन जिन के नाम यहाँ से घोषित हो रहे हैं उनसे निवेदन है मंच पर पधारे और खैरा गांव के सरपंच श्री संजय कुमार सिंह जी मंच पर पधारें और आज हमारे महोत्सव के प्रारंभ का पूजन करें। साथ कथा के जजमान श्री शंभू कुमार सिंह इंस्पेक्टर श्री और गोपाल सिंह जी, उनके भैया पधार कर व्यास पूजन करें। जोगेंद्र भाई जी पधारें और व्यास पूजन करें। पंकज कुमार सिंह जी व्यास पूजन करने के लिए मंच पर पधारें। और राम भाई मंडल, राम भैया पधारे, किशोर भैया भी पधारे पूजन के लिए। पूजन के बाद मंच पर ही रहेंगे। पूजन के बाद पूजन के लिए जो भक्त आए हैं वो मंच पर ही स्थित रहें आरती के लिए। महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं। बैजू भैया जी, बैजू भैया पूजन के लिए पधारें। श्वासेन साकमनुलोम विलोम वृत्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधानि जस्य पूरे गतागत जलाम्बुदिनोपमेयं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। संजय भैया, संजय भैया पूजन के बाद सभी आरती के लिए नीचे लंबी लाइन कर दे, नीचे की ओर।
मंच के नीचे आरती के लिए बता रहे संजय भैया यहाँ पर आए। संजय भैया पूजन के बाद आरती के लिए नीचे की ओर सब खड़े हो जाएं। बिरजू भैया पूजन के लिए आ जाइए। महेंद्र भाई बता रहे जिनके नाम बोले हैं उनके अलावा कोई न आए। सबको कथा के दौरान लाभ मिलेगा। रोज अलग अलग लोगों को बुलाया जाएगा, एक साथ सब न आए। जिनके नाम यहाँ से घोषित किए जाए वही ऊपर आए। आरती पहुंचा दीजिए। एक आरती में 2-3 लोग जुड़ जाए। अब ऊपर कोई ना आए, ऊपर कोई ना आए, आरती में जुड़ जाए। नीचे नीचे आरती में जुड़ जाइए, ऊपर कोई ना आए। तो आइए भाव और प्रेम के साथ महोत्सव के प्रारंभ की आरती को साथ मिलकर गाएं। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु। बलवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा। प्रभु वंदु कर जोड़ी, चरणे शीश धराति, चरणे शीश धराति। दुख ना क्या तोड़ी नारायण, नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी। प्रभु द्विज कुल तनुधारी। पामर पतित उद्धार, पामर पतित गणित नर नारी नित्य नित। नौतम लीला करता विनाशी, प्रभु करता विनाशी। 68 तीरथ चरणे, 68 तीरथ चरणे। कोटि गया काशी पुरुषोत्तम, प्रगटनु जे दर्शन कर। प्रभु जे दर्शन करशे, काल कर्मथी छूटे, काल कर्मथी छूटे। कुटुंब सहित तरसे आयवस, करुणा निधि करुणा बहु कीनी। वाले करुणा बहु कीनी। मुक्तानंद कहे मुक्ति, मुक्तानंद कहे मुक्ति। सुगम करी सेवी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। ओमान गणेश पापानि जन्मांतर कृतानि चितानि सर्वण नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। देवाभिवंदनम् आत्मरक्षणार्थे आत्माभिवंदनम्। आरती ले ले स्वयं से और सभी भक्तजन आरती शिरोधार्य कर अपना अपना स्थान स्वीकार कर लें।
आरती को रख दे यहाँ पर। भगवान स्वामीनारायण का नूतन मंदिर निर्माण हुआ और मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में तो आज खैरा गांव में स्वामीनारायण मंदिर निर्माण हुआ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जब हम मनाने जा रहे हैं और आज से हमारा महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। शास्त्र और संतों का कहना है कि जो जीवात्मा के अनंत जन्मों के पुण्य का संचय होता है उनको सत्संग की प्राप्ति होती है और सद्गुरु संत की प्राप्ति होती है। जैसे सप्तरंगी इंद्रधनुष आकाश को सुंदर बनाता है, प्रतिमाएं मंदिर को सुंदर बनाती हैं और वस्त्राभूषण शरीर को सुंदर बनाते हैं, खुशबू फूलों को सुंदर बनाती हैं, ठीक उसी तरह सत्संग और सत्पुरुष का समागम कथा मानव जीवन को अति सुंदर बना देती हैं और बरखा ऋतु जैसे धरती को हरियाली से भर देती हैं, सूरज की किरणें जैसे पेड़ पौधों को नव पल्लवित बना देती हैं, ठीक उसी तरह सत्संग और संत समागम मानव जीवन को सहज ही उन्नत बना देता है। भक्तों, वैसे तो हमें पता है कि भगवान अपने धाम में निवास करते हैं, लेकिन जब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं तब वो कहाँ पर निवास करते हैं? तो शास्त्रों का कहना है कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा वार्ता होती है, भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वहाँ पर परमात्मा का आवास होता है, परमात्मा वहाँ सदैव निवास करते हैं। भक्तों, उसी तरह आज हमारा खैरा गांव आज से भगवान का निवास स्थान बन चुका है, क्योंकि भगवान के चरित्रों से सभर सत्संगी जीवन ग्रंथराज हमारे गांव में पधारे हैं और व्यासपीठ पर सत्संगी जीवन ग्रंथराज की स्थापना हो चुके हैं और व्यासपीठ पर जिनके श्रीमुख से हमें 5-5 दिन तक ये सत्संगी जीवन ग्रंथराज की गाथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामीनारायण संप्रदाय के महान संत और जिनके मुखों से देश विदेश से कथा वार्ताएं सुनकर लाखों जीवात्माओं ने परमात्मा की शरणागति स्वीकार किए हैं और भक्ति के मार्ग में मुक्ति के मार्ग में उन्नत बने हैं। वैसे लाखों जीवात्माओं के तारणहार हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी जी पधारे हैं, जिन्होंने हमारे गांव में भी स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण कर हम सबको कृपा से लाभान्वित किए हैं और भक्ति का माध्यम हमें सुप्रत किए हैं। वैसे पूज्यपाद गुरुवर्य पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में आज जब कथा का प्रारंभ हो रहा है तो जोरदार तालियां बजाकर, मीठी मीठी तालियां बजाकर कोटि कोटि वंदन करें। कलो हरि कथा एकांद्रुणाम कल्याणकारी का अन्येतु दुष्कर्म प्रोक्ता उपाय अंतिम युगे। भागवत जी कहते हैं कि कलयुग में जीवात्मा की मुक्ति का कोई भी माध्यम हो, कोई भी साधन हो और सरल साधन जो कोई हो तो कथा सुननी है। भक्तजनों, आज से 5-5 दिन तक हम उस कथा के सागर में तरबतर होंगे, सरोवर होंगे और हमारा जीवन पावन करने के लिए जब पूज्यपाद गुरुजी पूज्यपाद स्वामी जी हमारे बीच पधार कर आज से 5-5 दिन तक भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु के चरित्रों से सभर सत्संगी जीवन ग्रंथराज की गाथा जब सुनाने वाले हैं तो आज प्रथम दिन के प्रारंभ में व्यासपीठ पर विराजमान परम वंदनीय परम पूज्यपाद श्रद्धेय व्यास स्वरूप सूरत स्वरूप पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कर हमारी श्रद्धा भक्ति को समर्पित कर मन और नेत्र की पवित्र वृत्तियों को व्यासपीठ के चरणों में समर्पित कर कथा का पान करें। तो आइए पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कर सत्संगी जीवन ग्रंथराज की कथा का पान करें। तो पूज्यपाद गुरु जी कौस्तुभमणिनिकेतनम्
हासाद्वक्त्रेन्दूर्मे दृशे जयति नारायणमुनि वर्णिमेशरमणीय दर्शनम् मन्दहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये आगच्छ भगवन् देवा स्वस्थानात् परमेश्वर अहं कथा करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव अहं कथा करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। मेरो तो आधार घनश्याम के चरणार बिंद 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 मेरो तो आधार हरि कृष्ण 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 के चरणार घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार मेरो तो आधार घनश्याम के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम के चरणार बिंद।
सर्व जगत को सार घनश्याम के चरणार बिंदे सर्व जगत को सार घनश्याम के चरणार बिंदे सर्व जगत को सार घनश्याम के चरणार बिंदे सर्व जगत को सार घनश्याम के चरणार बिंद मेरे मन को है विश्राम घनश्याम के चरणार बिंद मेरे मन को है विश्राम घनश्याम के चरणार बिंद मेरे मन को है विश्राम घनश्याम के चरणार बिंद मेरे मन को है विश्राम घनश्याम के चरणार घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम 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 के चरणार बिंद मेरे शिर को है शिर ताज घनश्याम के चरणार बिंद मेरे शिर को है शिर ताज घनश्याम के चरणार बिंद मेरे शिर को है शिर ताज घनश्याम के चरणार मेरे शिर को है शिर ताज घनश्याम के चरणार बिंद मेरे गले को हार 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 घनश्याम के चरणार घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम 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 के चरणार बिंद मुझे अधम को उतार घनश्याम के चरणार बिन मुझे अधम को उतार घनश्याम
सुखधाम घनश्याम के चरणार बिंदे सर्वोपरि सुखधाम घनश्याम के चरणार बिंदे सर्वोपरि सुखधाम घनश्याम के चरणार बिंदे सर्वोपरि सुखधाम घनश्याम के चरणार घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद घनश्याम के चरणार बिंद हरि कृष्ण के चरणार बिंद मेरो तो आधार घनश्याम 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 के चरणार ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः श्री घनश्यामाय हरि कृष्ण श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। हरि कृष्ण महाराज श्री बालकृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान की लक्ष्मी नारायण देव की नर नारायण देव की राधा रमण देव की गोपीनाथ जी महाराज की मदन मोहन जी महाराज की जय। कष्टभंजन देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रूयतां देव देवेश स्वामीनारायण स्वामीनारायण प्रभो त्वदीय नाम त्वदीयेन वदानेन कथिष्ये कथयिष्ये शुभा कथा श्रूयताम् श्रूयतां देवदेवेश स्वामीनारायण स्वामीनारायण प्रभो त्वदीय नाम त्वदीयेन वदानेन कथिष्ये कथयिष्ये शुभा कथा श्रूयतां देवदेवेश स्वामीनारायण प्रभु स्वामीनारायण प्रभु। उम्मीदों की दुनिया तो इंसान चाहते हैं, मगर बाप पाते तो वही है जो तकदीर लाते हैं।
ऐसे दिव्य और भव्य प्रसंग की इच्छा तो कहीं आत्मा रखते हैं, मगर इसे ही प्राप्त होती है जिस पर परमात्मा की कृपा हो, कोई महत् पुरुष का आशीष हो। आज के दिन बिहार राज्य में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में खैरा गांव में भगवान स्वामीनारायण की पूर्ण कृपा बनी, जिस माध्यम से मेरे गांव में नूतन स्वामीनारायण मंदिर तैयार हुआ। और आज के दिन मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन आ गया। 2 साल से हम राह देख रहे थे इस वक्त की, तुरंत ही वक्त आ गया। परमात्मा की पूरी कृपा बनी। 5 दिन तक हम भगवान स्वामीनारायण के जन्म से लेकर तिरोधान तक का जो चरित्र है वो हम गाएंगे और सुनेंगे। परमात्मा का चरित्र तो दिव्य ही होता है, वही तो दिव्य ही है। क्यों गाना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, वही तो दिव्य है। यदि हम गाए या न गाए, हम सुने या न सुने, फिर भी वही तो दिव्य ही है। अगर याद रखना, परमात्मा का चरित्र गाने से और सुनने से हम खुद दिव्य बन जाते हैं। अपने की दिव्यता के लिए हमें 5 दिन तक ये परमात्मा का चरित्र गाना है और सुनना है। ये बात मत भूलना, सत्संग के माध्यम से, परमात्मा का चरित्र के माध्यम से सही अर्थ में हम मानव बन सकते हैं और भक्त बन सकते हैं, सज्जन बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, मुक्त बन सकते हैं। जहां तक हम सत्संग न करें, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन कैसा जीना चाहिए, क्या बात सही है, क्या गलत है, वो पता नहीं चल सकता। तुलसीदास जी के शब्द में यदि हम देखें तो बिनु सतसंग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न अद्भुत बात बताई। बिनु सत्संग विवेक न हो। जहां तक हम सत्संग नहीं करते, तहां तक मोक्ष का विवेक कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सत्संग भी राम कृपा बिन सुलभ न से, परमात्मा की कृपा बिना, बिना कृपा ये सत्संग कभी प्राप्त होता ही नहीं। सत्संग और परमात्मा का जो चरित्र है उसकी बहुत महत्ता है, बहुत बड़ी महत्ता है। स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बड़े संत आधारण सन भी लिखा है, सत्संग और परमात्मा का चरित्र की क्या महत्ता है। स्वामी ने अपने शब्दों में लिखा है, अनंत ब्रह्मांड के ही सुखा, 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 हरि चरित्र आगे सब लूखा, 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 अमृत आगे अंजर से जोई,
बहुत बड़ी बात बताई। पूरा जगत का जो सुख है, अनंत ब्रह्मांड के जो सुख है, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड के जो सुख है, वो सुख परमात्मा के सुख के आगे फीका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे अमरूद के आगे और रस की कोई वैल्यू नहीं, वही रस हमें 5 दिन तक पीने का मौका मिला है। देखो, वो गुजरात से सत्संग रूपी सरिता बहती बहती बिहार में दरभंगा जिले में खैरा गांव तक पहुंच गई। वही सरिता है, गंगा यमुना सरस्वती जो सरिता है, जो लोग को पावन करती है, वही से सरिता ये सत्संग जीवन है। जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब लोग उसे सुनने की अपेक्षा रखते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत श्रेष्ठ प्रश्न शौनक ने पूछा इस सुत पुराणे को। जब सुत पुराणे ने बताया कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसके बाद अपने ही पुत्र सुखदेव जी को वो ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करवाया, तब शौनक ने प्रश्न उठाया कि गुरुदेव, एक बड़ा संशय होता है मुझे। सुखदेव वो सुख कोई सामान्य नहीं है, सुख तो आत्मा में रमण करने वाले महापुरुष है। सवै निवृत्त निरत ही सर्वत्रोपेक्षको मुने। वो जो आत्मा में रमण करने वाला है सुख, उसने 18,000 श्लोक से सवार इस श्रीमद् भागवत का पठन कैसे किया, अध्ययन कैसे किया। तब सुत पुराण ने बताया, शौनक आपको पता नहीं, आत्मा में सुख तो है ही है, मगर परमात्मा का चरित्र जो है उसमें जो सुख है उसकी तो क्या बताओ, मैं क्या गिनती करूं। निवृत्त निरत ही सर्वतोपेक्षको मुने। जो निवृत्ति को स्वीकार कर लिया है, वही आत्मा में रमण करने वाले लोग भी परमात्मा के चरित्र को सुनने के लिए आसक्त बन जाता है, उसे भी बहुत इच्छा होती है। परमात्मा का चरित्र है ही ऐसा, जो लोग सुनेंगे वो सुनते ही सुनते खुद को भूल जाए। और याद रखना, जहां तक खुद को ना भूले तहां तक परमात्मा की पहचान और परमात्मा की झांकी नहीं हो सकती। जिसे परमात्मा की झांकी करनी है उसे खुद को भूलना पड़ता है, मगर कौन सी खुद की बात भूलनी है। मैं खैरा गांव के निवासी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं दरबार हूं, मैं यादव हूं, मैं सोनार हूं, मैं किसान हूं, सब भूलना पड़ता है। मैं सिर्फ आत्मा हूं और परमात्मा का दास हूं। निजात्मनम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्य तेन करते हुआ कृष्ण भक्ति सर्वदा। जो आत्मा होकर परमात्मा का चरित्र सुनते हैं, वो सुनने वाले खुद पावन हो जाते हैं। परमात्मा का ये बड़ा चरित्र जो जीवात्मा को पावन करने वाला है, वो हमें 5 दिन तक सुनना है। शायद आप थोड़ा बहुत भगवान स्वामिनारायण की बाबत में जानते होंगे, क्योंकि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर हमने कथा की थी, इसलिए थोड़ा बहुत आपको मालूम है, थोड़ी बहुत पहचान है। मगर एक बार सुनने से पूरी पहचान नहीं होते, बार बार सुनना पड़ता है। सुनो, एक बार क्लास में हमने अभ्यास किया, फिर भी क्यों बार बार उसे पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई क्यों बार बार करनी पड़ती है? क्योंकि एक बार पढ़ाई करने से आदमी को मगज में खचित बात नहीं होती है। बात खचित करने के लिए बार बार पढ़ाई करनी पड़ती है। बस वही ढंग से ये परमात्मा का चरित्र हमें हृदय में यदि खचित करना हो तो बार बार सुनना पड़ता है। परमात्मा भूमंडल पर बार बार आते रहते हैं। जब जब अधर्म का व्याप्त होता है, धर्म के ग्लानि होते, तब तब परमात्मा का आगमन होता है। आपको शायद पता हो या न हो, सुनो इस सत्संग जीवन ग्रंथ, जिस ग्रंथ में भगवान स्वामीनारायण का जन्म से लेकर प्रागट्य से लेकर तिरोधान तक का सब चरित्र उसमें लिखा गया है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण है, 319 इसमें अध्याय है, 70,627 इसमें श्लोक है। इस ग्रंथ का रचयिता का प्रागट्य कहां हुआ था, आपको पता है? इस ग्रंथ का रचयिता का प्रागट अपनी जन्मभूमि में हुआ था। ये
ये मिथिला में उसका प्रागट्य हुआ था, जिसका नाम शतानंद स्वामी था। जो शतानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण का ये चरित्र लिखा है, मगर उसका क्या महात्मा है वो मुक्तानंद स्वामी लिखा है। हेमंत सिंह महाराजा ने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा था, गुरुदेव इस ग्रंथ का क्या महात्मा है? सत्संग जीवन ग्रंथ था, ये सत्संग जीवन जो ग्रंथ है उसका महात्मा क्या है? सब प्रश्न पूछा है, मगर ये लिखने से पहले मुक्तानंद स्वामी ने बहुत प्रेम से परमात्मा का मंगलाचरण किया है, परमात्मा को प्रार्थना की, कृपानाथ मैं आपका चरित्र का जो ग्रंथ है उसका महात्म्य लिखने के लिए जा रहा हूं, बहुत कठिन काम है। पहले तो परमात्मा का चरित्र लिखना वही कठिन है, मगर मेरे भाग में तो उससे भी कठिन बात आई, क्योंकि सिर्फ चरित्र नहीं लिखना है, चरित्र लिखा गया उसका महात्म्य मुझे लिखना है। तो बार बार परमात्मा को उसने प्रार्थना की है, जुष्टो मुक्त गणेर निजाक्षर पदे दिव्याकृते सादरम यो भक्तो प्रकटे बभूव दया धर्मा जना श्रेय छे यत्रोन्मूलयितुम त्वधर्मम वितुम साधुश्च धर्मम शुभम ध्याये तम हरिमेश्वरेश्वरम हम सद्बुद्धिदम सर्वदा। हे कृपानाथ, आपका चरित्र का महात्मा मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, मगर मेरी बुद्धि उसके माध्यम से मैं कैसे लिखूं? आप कृपा दृष्टि यदि न करो तहां तक महात्मा का मैं कैसे लिखने करूं? आप ही कृपा करो तभी महात्मा भाग लिखा जाएगा मुझसे। बार बार परमात्मा को स्तुति की है, आप तो बहुत बड़े हो, आपकी बड़ापन की मैं क्या बात बताऊं? जो अक्षरधाम है, आपको रहने का जो धाम है, वही धाम में कहीं मुक्तों के बीच में आप रहते हो, कहीं मुक्त आपके चरण को सेवन करते हैं, फिर भी आप भारतवर्ष में, उत्तर हिंदुस्तान में, चपया नाम के गांव में मालिक धर्म और भक्ति के घेर आपका प्रागट्य हुआ। भक्त समुदाय को सुख देने के लिए, अधर्म का उत्थापन के लिए, धर्म के स्थापन के लिए आपका इस मुल्क में आगमन हुआ। मैं बार बार आपको यही प्रार्थना करता हूं, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सद्मति दीजिए। आपका मैं ध्यान लगाता हूं, आप ऐसी सद्मति दो कि जिसके माध्यम से मैं महात्मा भाग को लिख सकूं। बाद में स्वामी ने संत लोग को भी स्तुति की, भक्त लोग को भी याद किया। भगवान स्वामीनारायण इस मुल्क में 49 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब विदा ले गए, परमात्मा की विदा के कारण सब लोग बहुत दुखी हो गए थे, सब रो रहे थे। किसी को धीरज देने वाले कोई थे ही नहीं, क्योंकि सभी दुखी थे। तब वो गढ़पुर नाम के गांव में, जहां पे भगवान स्वामीनारायण जास्ती वहां ठहरे हैं, वही गढ़पुर नाम के गांव में दादा खाचर के दरबार में, वही दरबार थे, दादा खाचर के दरबार में नीम तरु के नीचे सब बैठे थे। दोनों आचार्य महाराज भी बैठे थे, आचार्य श्री अयोध्या प्रसाद जी महाराज, आचार्य वर्य श्री रघुवीर जी महाराज भी बैठे थे, बहुत संतगण बैठे थे, भक्तगण बैठे थे, मगर सब उदास थे, क्योंकि परमात्मा की विदा सबको सही नहीं गई। तब वहां पे शतानंद स्वामी का आगमन हुआ। तब दोनों आचार्य महाराज ने स्वामी को पूछ लिया, स्वामी को पूछा कि स्वामी ये सब दुखी है, ये दुख में से बाहर निकलने का कोई इलाज मेरे पास तो है ही नहीं, दिखाई भी नहीं पड़ता, मगर ऐसा लगता है कि आपने भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा से सत्संग नामक ग्रंथ लिखा है। वो ग्रंथ की यदि आप कथा सुनाओ, शायद हो सके सब लोग उदासीनता से बाहर निकल सके, सब बाहर निकल जाए। तब एक ग्रंथ शतानंद स्वामी ने पहली बार ये दादा खाचर के दरबार में भक्त लोग को सुनाया, संत लोग को सुनाया, आचार्य महाराज को सुनाया। वो सुनते ही सुनते सबकी उदासीनता नष्ट हो गई और ऐसा लगने लगा कि परमात्मा इस मुल्क से विदा हो ही नहीं, हमारे बीच में ही रहे हैं। सबको परमात्मा का दर्शन होने लगा, सब खुश हो गए, सबकी चिंता मिट गई। मगर इस बात को कई साल बीत गई। तब गुजरात के जूनागढ़ नाम के शहर के जो राजा थे हेमंत सिंह महाराजा, उसने एक बार शतानंद स्वामी को पूछा कि स्वामी जी, आपने जब ये कथा सुनाई आचार्य महाराज, संत लोग को और भक्त लोग को, तब हम वहां पे नहीं थे, हमें सुनने की बहुत इच्छा है, तो कृपा करके वही कथा हमें सुनाओ।
इस कथा का क्या महात्म्य है वो बताए, क्या महत्ता है, और सुनने में क्या फल प्राप्त होती है, फल की प्राप्ति क्या होती है वो भी बताए, और कहाँ पे वो कथा सुननी चाहिए, ये कथा कौन सुन सकता है, उसे सुनाने वाला जो वक्ता वो कैसा होना चाहिए, और सुनने वाला श्रोता उसका लक्षण क्या होना चाहिए, और कथा सुनने के बाद जब कथा की पूर्ण होती हो तब श्रोता को, वक्ता को क्या दक्षिणा देनी चाहिए, वो सब प्रश्न पूछा। प्रश्न सुनते ही स्वामी बहुत खुश हो गए और स्वामी ने कहा, साधु पुष्टम त्वया राजन सर्व प्राण हितावम। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, बहुत ठीक प्रश्न किया है। साधु पुष्टम, साधु माने श्रेष्ठ, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न बताया। तो श्रेष्ठ क्यों कहा, याद रखना, स्वामी ने उसका आगे में बात बताई, श्रेष्ठ क्यों है। साधु पुष्टम त्वया राजन सर्व प्राणी हिताव। आपका जो प्रश्न है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके प्रश्न में सबका हित समाया हुआ है। और याद रखना, खुद के लिए जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, वो श्रेष्ठ जीवन नहीं है। खुद के लिए तो हम जिए, मगर और लोग के भी लिए जब हम जीवन जिए उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। खुद के लिए तो पशु भी जीते हैं, कुत्ते भी जीते हैं। देखो तो सब पशु, गधे भी खुद के लिए तो जीवन जीते हैं, मगर दूसरे के लिए जब जीवन जिया जाए तब उसकी श्रेष्ठता कही जाती है। शतानंद स्वामी ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, आपका जो क्वेश्चन है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो है ही है, मगर सब लोग के लिए है। इसलिए कहता हूं कि आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है तो मैं उत्तर भी श्रेष्ठ रूप से दूंगा। साधु पुष्टम त्वया राजन सर्व प्राणी हितावहम तदुत्तरम महम कुर्वे बहुत प्रश्नानुसारतः। आपका जैसे प्रश्न है वैसा हम उत्तर देंगे। सुनो, सबसे पहले इस ग्रंथ की महत्ता बताई। अस्ति रामायणादि नाम सत्शास्त्रणाम इदम श्रुतम सारूप मति श्रेष्ठम भव भीति निवर्तनम। भारतवर्ष में मुक्ति के लिए बहुत कुछ सत्शास्त्र है, रामायण है, भागवत है, गीता जी है, सब ग्रंथ जो जीवात्मा की मुक्ति करता है, मुक्ति प्रदान करते हैं। मगर वही सत्संग जो ग्रंथ, वही तो सब ग्रंथ के सार है, क्योंकि ये कलिकाल में लिखा गया है। सुनो, कोई ग्रंथ सतयुग में लिखा गया है, कोई त्रेता युग में, कोई द्वापर युग में, मगर ये ग्रंथ की लिखनी कलिकाल में हुई है। और कलिकाल में लिखनी हुई इसलिए है, कलिकाल के आदमी का मानस का अनुसंधान रख के समय लिखा है। शॉर्टकट बताया है, मोक्ष का शॉर्टकट, कैसे जल्दी से जीवात्मा की मुक्ति हो जाए, मुक्त बन जाए, वो शॉर्टकट बताया है। इसलिए स्वामी ने कहा कि ये एक ग्रंथ सबका सार है। अति स्पष्टतया धर्म वर्णित है, उसमें धर्म का निरूपण बहुत ठीक ढंग से किया गया है। इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग और भक्ति का भी निरूपण किया गया है। ब्रह्म, माया, जीव, ईश्वर और परब्रह्म का इसमें निरूपण किया गया है। यदि व्यक्ति की बुद्धि जड़ता को पा गई हो तो उसे तोड़ने के लिए वो घन समान शास्त्र है। जो जन्म और मरण के, जन्म और मृत्यु के जो रोग है, उसे मिटाने के लिए एक जबरदस्त औषधि रूप एक ग्रंथ है। और काम, क्रोध, लोभ जो कील अपने हृदय में लग गए हैं, वो कील को साफ करने के लिए एसिड रूप एक ग्रंथ है। स्वामी ने बहुत बहुत उपमा दी है, बहुत बहुत इसकी महत्ता की है। स्वामी ने बताया कि ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ है। उसका कारण सबसे श्रेष्ठ में बताऊं तो स्वामी के इस ग्रंथ का आलेखन मैंने अपनी बुद्धि से नहीं किया, अपनी चीज सिर्फ इच्छा से नहीं किया। अनुग्रहात हरे शास्त्र एतत् आग्नेया, स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने मुझे बुलाया और आज्ञा दी, शतानंद आप मेरे चरित्र सबर ग्रंथ का आलेखन करो। सिर्फ आज्ञा दी, ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, आशीष भी दिया। आज्ञा दी, आशीष भी दिया। स्वामी के यदि आप कहोगी कि कोई भी सदग्रंथ की रचना में आज्ञा आशीर्वाद, आशीष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल ही जाता है, तभी तो ये बात बनती है। तो स्वामी कहता है कि सिर्फ आशीष और आज्ञा नहीं, तीसरी बात बताओ, तत्समीप निवासेन कृतम क्षणे पते मया। मैंने भगवान स्वामीनारायण के बगल में बैठकर एक ग्रंथ की रचना की है, इसके समीप में बैठकर इस ग्रंथ की मैंने रचना की है।
इतना ही नहीं स्वामी की सुनो, इस ग्रंथ का मैं जब आलेखन करता था, एक एकम च प्रकरणम कृत्वा संपूर्णम ऐश्वर्यम तमेव श्राव्यामास निजावास स्थितम मुने। जब एक प्रकरण पूर्ण हो मैं भगवान स्वामीनारायण को प्रदान करता था। स्वयं भगवान स्वामीनारायण इस ग्रंथ को पढ़ते थे और शतानंद स्वामी कहे कि मेरे पास और नित्यानंद स्वामी के पास वो पढ़ाई करवाते थे और भगवान स्वामीनारायण खुद सुनते थे। भगवान स्वामीनारायण इस ग्रंथ को पढ़े भी है और सुने भी है, इसलिए इस ग्रंथ का सबसे पहला वक्ता और श्रोता स्वयं भगवान स्वामीनारायण है। इसलिए इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महत्ता है। इस ग्रंथ पूर्ण होने के बाद भगवान स्वामीनारायण ने इस ग्रंथ को अपने सिर पे उठाया और नाचते नाचते भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर नाम के गांव है, उस गांव में लक्ष्मीवाड़ी करके एक बड़ी वाड़ी है, बड़ा फार्म है, जहां पे भगवान स्वामीनारायण की तिरोधान के बाद अग्नि संस्कार किया गया था। वही स्थान पे भगवान स्वामीनारायण ग्रंथ लेकर गए और खुद भगवान स्वामीनारायण ने इस ग्रंथ की आरती अपने हाथों से उतारी है और कहा है, शतानंद स्वामी इदम शास्त्र सर्व शास्त्र शिरोमणि, आपने जो ग्रंथ का आलेखन किया है वो शास्त्र सब शास्त्र में शिरमोड़ बनेगा, शिरमोड़ है। स्वामी ने बहुत महिमा बताया और इसकी फलश्रुति भी बताई। क्या फलश्रुति है? अत्यादरणे पीतम सत्संगीवनामृतम काल व्याल महात्रास मुक्तांस्ति याति तत्पदम। स्वामी लिखते हैं, स्वामी कहे कि अत्यादरणे पीतम, अति आदर से, तीव्रता से यदि इस ग्रंथ का कोई श्रवण करे, अत्यादरणे पीतम सत्संगीवनामृतम, ये सत्संग रूपी अमृत है। यदि कोई इसका पान करे तो पान करने वाले काल और कर्म से बाहर निकल जाते हैं, काल के हाथों से उसका हाथ निकल जाता है और परमात्मा तक वो मुमुक्ष पहुंच जाता है। वही उसकी फलश्रुति है। शतानंद स्वामी ने तो तहां तक उसकी फलश्रुति बताई कि पूरा ग्रंथ का यदि श्रवण करे तब तो मुक्त हो ही जाते हैं, मगर मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम वाच्यम शुभाम कथा, पूरा ग्रंथ नहीं, सिर्फ एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त, मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम वाच्यम शुभाम कथा, क्षण आदि क्षण इस ग्रंथ का यदि कोई श्रवण करे तो श्रवण करने वाले वो बध मिटकर मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुक्त स्थिति को पा लेते हैं। इतनी उसकी गरिमा है, वही फलश्रुति है। बहुत स्वामी ने महत्ता बताई। स्वामी ने महत्ता जो बताई, आधान स्वामी ने भी वो महत्ता अपने कलमों से बताई है। स्वामी बोलता है कि इस ग्रंथ की क्यों महानता बहुत है। सो चरित्र कहत हुए बही, सो चरित्र कहत, बहुत बड़ी बात बताई स्वामी ने। सो चरित्र कहत हुए बही, सो चरित्र कहत। स्वामी लिखता है यहाँ पे कि मैं वही चरित्र कहने के लिए जा रहा हूं जो चरित्र की बहुत बड़ी महत्ता है। पूरा चरित्र सुनने से तो मुक्ति प्राप्त होती है, मगर मुहूर्त, आधा मुहूर्त, एक क्षण, आधि क्षण यदि ये कथा को कोई सुन ले तो भी मुमुक्ष मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेते। परमात्मा का चरित्र है ही ऐसा। साधु का संग का महत्ता, इसलिए तो साधु संग की महत्ता इसलिए तो संत तुलसीदास जी ने भी बताई है। मुहूर्तम वा तदर्थम वा, घड़ी आधी में पुनः आद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध, ये महत्ता है। तो स्वयं बोलता यही चरित्र में सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात स्वयं बताए। सो चरित्र कहत हुए बही, सो चरित्र कहत हुए बही, सो चरित्र कहत हुए बही, सो चरित्र कहत हुए बही। सुनिए एक चित ही सबही, सुनिए एक चित ही सबही, सुनिए एक चित ही सबही, सुनिए एक चित ही सबही।
सौ चरित्र कहूं मैं अब ही, सुनी एक चित ही सब ही। एक चित से एकाग्रवृत्ति करके ये चरित्र सुनो। क्यों? हरि के चरित्र हरि समय जाना। परमात्मा को चरित्र है वो परमात्मा तुल्य है। परमात्मा का दर्शन से जो मुक्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति से जो मुक्ति हो सकती है, वही ढंग से परमात्मा का चरित्र सुनने से भी मुक्ति हो सकती है। यही दोनों में भिन्न न जाना। चरित्र और मूर्ति दोनों भिन्न नहीं है, क्योंकि इस धरती पे परमात्मा का जब प्रागट्य होता है तब ही चरित्र बनता है ना। परमात्मा यदि मृत्यु लोक में आए ही नहीं तो चरित्र कैसे बने? तो परमात्मा का जो प्रागट्य मृत्यु लोक में होते हैं और जो जो लीला करते हैं वही लीला महापुरुष लिख लेते हैं, वही चरित्र बनते हैं। जो चरित्र और मूर्ति दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक है। परमात्मा के सेवन से जो प्राप्ति होती है वही प्राप्ति परमात्मा के चरित्र सुनने से भी होती है। बहुत ठीक सही बात बता रहे हैं। सही बोलता है, वही कथा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसको सुनने से जीवात्मा की मुक्ति होती है। ये कथा कहाँ पे सुननी चाहिए? तो स्वयं बोलता है कि मंदिर का पटांगण हो वहां सुननी चाहिए, या तो सरिता का तट हो वहां सुननी चाहिए, या तो तालाब हो उसके किनारे पे सुननी चाहिए, या तो सागर के तट पर सुननी चाहिए, या तो अपने आंगन में विशाल जहाँ पे जगह हो वहां सुननी चाहिए, या तो वही जगह यही जगह पे सुननी चाहिए जहाँ पे सहज रूप में श्रोता वक्ता को देख सके और वक्ता श्रोता को देख सके। ऐसी सुगमता वाली जो जगह है वहां पे कथा सुननी चाहिए। सुनने के लिए कौन अधिकारी है? तो स्वयं बोलते सब लोग अधिकारी है। मनुष्य मात्र कथा सुनने के लिए अधिकारी है। शायद ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब ये कथा सुन सकते हैं। शायद पुरुष हो या महिला हो, सब ये कथा सुन सकते हैं। सबको कथा सुनने का अधिकार है। मत बोलना मुक्ति का अधिकार सब मनुष्य को है। शायद कहीं भी प्रकट क्यों ना हो, उसका जन्म यदि अमेरिका में हुआ हो या हिंदुस्तान में हो, गुजरात में हो या बिहार में हो, कहीं भी प्रागट्य हो, सबको मुक्ति का समान रूप से अधिकार है। इसलिए स्वामी यहाँ पे लिखते हैं कि सबको कथा सुनने का अधिकार है। और कथा सुनने के पहले क्या क्या विधि करनी चाहिए? तो आयोजकों को पहले सब लोग को ये बात की जानकारी देनी चाहिए कि मेरे गांव में कथा का प्रारंभ होने वाला है, सप्ताह का प्रारंभ होने वाला है, तो आप सब सुनने के लिए हमारे गांव में आओ, ऐसा आमंत्रण देना चाहिए। और एक श्रेष्ठ पंडाल डालना चाहिए, और पंडाल में एक व्यासपीठ, उसके ऊपर बाजू, उसके ऊपर एक ग्रंथ को स्थिर करके, इसके नीचे वक्ता का आसन, उसके नीचे साधु संत का आसन, और इसके नीचे पुरुष भक्त का आसन, थोड़े दूर महिला बैठकर एक कथा को सुननी चाहिए। अब लोगों ने आमंत्रण तो दिया है ना महेंद्र भाई, आमंत्रण तो दिया है ना कि नहीं दिया? किसी को दिया है? अच्छा ढंग से दिया है तो ठीक, तब तो ये सब लोग आए हैं, आमंत्रण दिया है तो। और अब भी हम भी आमंत्रण देते हैं कि सब गांव वाले और बगल के जो गांव में रहने वाले सबको ये कथा सुनने का हमारे ओर से भी सादर आमंत्रण है। और दोपहर में यहाँ प्रसाद भी यहाँ ही लेना है, क्योंकि कथा सुनने से मेरा हृदय पवित्र होता है, और प्रसाद हम प्राप्त करें तो और पवित्र हो जाए, इसलिए सबको प्रसाद यहाँ लेना है। शायद कोई संबंधी आए हो या तो गांव के लोग हो, जो भी कथा सुनने के लिए आएंगे, सबकी प्रसाद की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। और मैं समझता हूँ तक शायद खेराव में आज से पहले इतना बड़ा पंडाल कभी डाले नहीं होंगे। मुखिया जी क्या कहते हो आप? कभी नहीं डाले ना? इतने बड़े पंडाल डाले गए हैं और बहुत सुंदर पंडाल डाले गए हैं। हम तो यही बात सोच रहे थे कि बिहार में तो जाते हैं, मंदिर तो बन गया, मगर जो प्रतिष्ठा महोत्सव करना है तो पंडाल कैसे डालेंगे, पंडाल कैसा लगेगा? जितना अच्छा मंदिर बना है तो उतने ही अच्छा पंडाल भी डालना चाहिए, उतना ही अच्छा महोत्सव होना चाहिए, वो ही हम सोच रहे थे।
मगर परमात्मा की कृपा से मंदिर भी बढ़िया बना है, सुंदर बना है। और जैसा मंदिर सुंदर बना है वैसा पंडाल भी बड़ा सुंदर लगाया है। एक खेरा गांव के निवासी इतने अच्छे पंडाल डाल सकते हमको तो पता ही नहीं था। हम तो बार बार सरजू भगत को फोन करते थे कि पंडाल कैसा लगा है, पंडाल कैसा लगा है। तो वो बोलते थे गुरुजी आप चिंता मत करो, अच्छा ही पंडाल डाला है। और आज हमने देखा कल आकर तो लगा कि नहीं, पंडाल भी ठीक डाला गया है। गुजरात में तो ऐसे पंडाल होते ही है, मगर ये तो बिहार है। बाप लालू प्रसाद जी ने जहाँ पे बहुत शासन किया है वही बिहार है ना। मगर बढ़िया पंडाल डाला, डेकोरेशन सब बढ़िया किया है। खेरा निवासी सब लोग बड़े प्रेमी है, हमें बहुत पसंद आया। और गुजरात जैसा ही यहाँ को बनाना है, इस गांव को भी गुजरात जैसा बनाना है। और देखो ये मंदिर बना है, 4 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से यहाँ पे प्रगट भगवान बैठेंगे। और प्रगट भगवान जब बैठेंगे तब अपने आप, क्योंकि गांव के अंदर प्रवेश द्वार में ही मंदिर है, तो गांव के जो भी लोग दरभंगा आते जाते रहेंगे, सबको पहले परमात्मा का जाते वक्त और आते वक्त, दोनों वक्त आने जाने में परमात्मा का दर्शन होगा। और सज्जन आदमी का यदि हमने मुंह देख लिया तो भी दिन सुधर जाता है। तो परमात्मा का दर्शन होने के बाद कैसे हमारा दिन बुरा रहे, सब खेरावासी सुखी बनेंगे। देखो ये मेरे राम भाई, ये सब भक्त लोग, सबका नाम तो मुझे बहुत कम लोग का नाम आता है, मगर सीख लेंगे। सबका नहीं आते हैं मगर सीख लेंगे, क्योंकि भी 5-7 दिन रहना है ना। मुखिया जी को ठीक से पहचानते हैं हम, पहले से पहचान लिया है। मुखिया जी, आपके गांव के मुखिया जी भी बहुत सज्जन है, इसलिए तो ये प्रसंग में बहुत साथ सहकार मिला है। गांव के जो सरपंच श्री है वो भी ठीक है, पूरे गांव ठीक है। एक बात सुनना, आदमी सज्जन है कि दुर्जन है उसकी संपत्ति से पता नहीं चलता, संपत्ति उसकी पहचान नहीं है। याद रखना, कभी कभी होता है कि बहुत कुछ पैसा होने के बाद भी आदमी दुर्जन हो रहता है, और कभी कभी ऐसा ही बनता है कि पैसा कम है मगर सज्जनता की मूर्ति है। तो ये खेरा गांव, यदि पैसा में थोड़ा इतने अमीर नहीं है हम, मगर सज्जनता का तो हम घर है, सज्जनता का तो घर है। और भूलना मत, परमात्मा को अमीर पसंद नहीं है, परमात्मा को तो सज्जन पसंद है, परमात्मा को तो प्रेमी पसंद है, परमात्मा को तो भाव वाले पसंद है। अब सब भाव वाले हैं, प्रेम वाले हैं, सज्जन हो, इसलिए परमात्मा को पसंद हो। नहीं तो देखो इस बिहार कितना बड़ा राज्य है, कहीं भी परमात्मा भगवान स्वामीनारायण ने पसंद नहीं किया, और खेरा गांव में मंदिर बनाना पसंद किया। खेरा गांव में जो मंदिर बना है वो अपनी खुद की प्रसन्नता नहीं है। देखो ये अपनी खुद ने की ही ये नहीं है, ये पसंदगी हमने नहीं की है, वो पसंदगी खुद भगवान स्वामीनारायण ने की है। जब परमात्मा संकल्प करता है तब अपन को संकल्प उठता है और हम कार्यरत बन सकते हैं। यदि परमात्मा संकल्प न करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आता है, इसलिए मैं कहता हूँ। एक बार गुजरात में गढ़ड़ा नाम के गांव में, गढ़पुर नाम के गांव में भगवान स्वामीनारायण बैठे थे। उसी वक्त एक घटना घटी। इस साल बारिश नहीं हुआ था, तो कई भक्त लोग भगवान स्वामीनारायण के पास आकर कहने लगे, विनती करने लगे, कृपानाथ इस साल बारिश नहीं हुआ है तो कुछ कृपा कीजिए, बारिश हो जाए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, ये नथु भट्ट नाम के एक बुदेव था, भक्त थे, ये नथु भट्ट यदि बोले तो बारिश होगा। तो भक्त लोग सब ने भगवान स्वामीनारायण को छोड़कर नथु भट्ट में लग गए, सब उसके साथ जोड़ गए और नथु भट्ट को कहने लगे कि नथु भट्ट बोलिए बारिश हो। नथु भट्ट नहीं बोले, फिर से कहा, फिर भी नहीं बोले। कई बार कहा कि आप बोलिए बारिश हो, बारिश हो, बारिश हो, मगर नथु भट्ट नहीं बोले। सब क्रोधित हो गए, मगर भगवान स्वामीनारायण के सामने तो कुछ बोला नहीं जाए, क्रोध भी नहीं कर सके। सभा बिखर गई और जब सब बाहर निकले तब दरबार लोग नथु भट्ट के चारों ओर घेर कर कहने लगे कि आप क्यों नहीं बोले,
आप यदि ऐसे बोलते कि बारिश हो तो बारिश हो जाता, और इतना बोलने में आपको क्या दिक्कत थी, आप क्यों नहीं बोले? तब नथु भट्ट ने कहा कि मैं तो बहुत बोलने की इच्छा रखता था, मगर वो बाप, जब परमात्मा भगवान वो मुझे बुलाए तब बोलूं ना, उसने मेरी जुबान को पकड़ ली थी। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो यहाँ पे खैरा मंदिर बना है, ये अपनी खुद की पसंद की नहीं है, आपकी भी पसंद की नहीं है। देखो, ये पसंद की स्वयं भगवान स्वामीनारायण की है। और क्यों पसंद किया? आपका प्रेम, आपका भाव। हमने बहुत साल पहले, कब आए थे मुखिया जी? 2004 में आए थे, हम तो भूल गए। 4 में 13 साल हो गए, 13 साल हो गए। हम तो सोचते थे शायद 4-5 साल हुई है, 13 साल बीत गई। ओहो, 13 साल पहले आए थे। और दूसरी बार 2 साल पहले आए थे। वो भूल नहीं गए ना आप? 2 साल पहले भी आए थे। और देखो, परमात्मा की कृपा जब होती है तब कैसे काम बनता है। सिर्फ 2 साल हुई। ये 3 तारीख को, अगले वाली 3 तारीख को मंदिर का शिलान्यास हुआ था, और 3 तारीख को 2 साल होते हैं पूरी, और 4 तारीख को यहाँ की प्रतिष्ठा है। सिर्फ 2 साल में 70-80 लाख का मंदिर ये 2 साल में बन गया। वो परमात्मा की बिना कृपा कैसे बने? सब बात बनते हैं परमात्मा की कृपा से बनती है। परमात्मा किसी न किसी को निमित्त रूप बनाते हैं, मगर करने वाले और कराने वाले खुद ही रहता है। तो ये बात हम देख रहे थे और आपको पूछ रहे थे कि आपने आमंत्रण तो दिया है ना, सबको दिया है ना, इसलिए तो सब लोग आए हैं। अभी थोड़े लोग गांव में देहात में रहकर सोच रहे हैं कि आज तो अभी प्रारंभ हुआ ना, कल जाएंगे, क्या जल्दी है? तो सबको बोल देना जल्दी है, क्योंकि कब मौत आ जाएगा वो पता नहीं है अपन को, इसलिए जल्दी आना बहुत जरूरी है। क्या पता है कितनी साल हम जिंदा रहेंगे? क्या पता है? 70 साल 80 साल के होंगे? क्या पता है? नहीं पता है। यदि सुनो, अपने घर का काम यदि आप करते हो और घर का काम थोड़ा बहुत बाकी रह गया, कलर काम बाकी रह गया, वो धुलाने का कलर का काम बाकी रह गया और हम चले गए, तो पीछे पोता लोग वो सब कर देंगे, मगर मोक्ष की बात जो बाकी रह गई तो कोई करने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें खुद को ही करना चाहिए। ये श्वास कब अंतिम श्वास बन जाएगा पता नहीं, इसलिए तो कभी भक्त लोग ने बताया है, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। हमारे गुजरात में घटना घटी थी। एक आदमी सिगरेट पीते पीते चलते जा रहा था, तो पता नहीं पैर में पत्थर आ गया, तो वो नीचे गिर पड़ा और उसके सिर पर इतना पत्थर लगा कि सिगरेट चालू और आदमी बंद हो गया। पता चला एक आदमी ने पंखा खरीदा था, 1 साल की गारंटी थी। पंखा खरीदा, 1 साल की गारंटी थी। पंखा चालू करके सोया, पंखा चालू खुद बंद हो गया। इसलिए कवि कहता है क्या पता, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। ये सब घटना तो घटने वाली है ही है, मगर यदि जिंदगी जीने का अपन को आ गया तो नाम रह जाएगा आदमी का। ये शरीर छूट जाएगा मगर नाम ना रह जाएगी। ये नाम ना रह जाएगी, इस मुल्क में तो रह जाएगी मगर साथ साथ में मुक्ति भी हो जाएगी। तो मुक्त होने के लिए ये सब प्रयास है। ये मंदिर जो बनवाया गया, ये पंडाल इतना बड़ा बनवाया गया, ये सत्संग कथा सब हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है हम इस मुल्क में भी सुखी हो और इस मुल्क को छोड़कर भी बड़ा सुख प्राप्त कर सके, इसलिए सब व्यवस्था की गई है। तो आपने आमंत्रण दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद शैतानंद स्वामी ने वक्ता का लक्षण बताया है कि वक्ता किस लक्षण का होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण होना चाहिए। तो स्वामी ने बताया जितेंद्र सुशीलश्च दुराग्रह वर्जितः यथार्थवादी वाग में जित कामो जित क्रोधो जित लोभाश्च निर्दम्बा अहंताच ममताहीना स्वधर्म दृढ़ वर्तना सुचियो रुजवो दांतो मित भाषिणा मैत्रो धीरः साधु वृत्ति विहि आकिंचना। ये सब लक्षण बताया है। जितेंद्रिय जिसने अपनी सब इंद्रिया को जीत ली है। जितेंद्रिय सुशीलश्च श्रेष्ठ स्वभाव वाला है। जितेंद्र सुशीलश्च दुराग्रह वर्जिता, कोई दुराग्रह नहीं, बस सिर्फ इतना ही आग्रह है भगवान का भजन करना और भगवान का भजन करवाना, यही आग्रह है और कोई आग्रह है ही नहीं। सत्य प्रिय गिरस्थ था, सही बात बताए फिर भी अच्छी लगे वही तरीका से बात बताए, वो इस ग्रंथ का वक्ता बन सकता है। जित कामो जित क्रोधो, जिसने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, दम्भ से जो परे है। याद रखना, दम्भ उसे कहा जाता है सोचते हैं कुछ, बोलते हैं और कुछ, और जीवन तो और तरीके से जीते हैं, उसे दम्भी बोला जाता है। तीनों एक रूप में है, जैसा सोचता है वैसा बोलता है, वैसा जीवन जीता है, जिंदगी जीता है, उसे निर्दम्भी कहा जाता है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। शरीर में प्रीति ना हो और अपने शरीर के संबंध के साथ नाता जिसने तोड़ दिया है, वो ही इस ग्रंथ का वक्ता बन सकता है। और अपने नियम में बहुत सावधानी से जिंदगी जीते हो, वही इस ग्रंथ का वक्ता बन सकता है। मैत्रो, सभी के साथ प्रेम बना रखता है, जिसकी दृष्टि में कोई दुश्मन है ही नहीं। मैत्रो, सबके साथ मैत्री भाव रखता है, वही इस ग्रंथ का वक्ता बने। मैत्रो धीरः, धीरजवान हो, धीर पुरुष हो। कितने भी मुश्किल का समय क्यों ना आवे, फिर भी अपना बैलेंस को वो छोड़े नहीं, ऐसा श्रेष्ठ हो, इस ग्रंथ का वक्ता बने। धीरः साधु वृत्ति भी है, साधु स्वभाव का हो, वो इस ग्रंथ का वक्ता बने। और
ब्रह्मदेव हो उस ग्रंथ का वक्ता बने। यदि ब्रह्मदेव ना हो तो शतानंद स्वामी लिखा है इसमें, द्विजातिर्यन यह प्राप्तो दीक्षा भागवतीम सतु, जिसने भागवती दीक्षा प्राप्त की हो, भगवान स्वामीनारायण के जो संत बने हैं और परम पूज्य आचार्य महाराज, इसके पास से दीक्षा जिसने प्राप्त की हो वही इस ग्रंथ का वक्ता बने। मगर उसके लिए दो और भी स्वामी ने बात बताई, अष्टांग ब्रह्मचर्याध्याय और निर्लोभचित वदेत कथा, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और निर्लोभी हो, एक पैसा भी अपना खुद का करके रखते न हो, वही इस ग्रंथ का वक्ता बने। भक्तों, स्वामीनारायण संप्रदाय तो बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में टॉप लेवल पर बैठा हुआ संप्रदाय है। आपको तो ज्यादा पता नहीं है, मगर साधु लोग के पास आप सोचते होंगे कि इतना मंदिर यहाँ बिहार में खड़ा कर दिया तो वो लोग तो कितने पैसा रखते होंगे। मगर याद रखना, हम कोई साधु लोग पैसा कभी रखते ही नहीं, एक रुपया भी नहीं रखते। मंदिर के पास तो बहुत कुछ अमीराई रहती है, पैसा रहता है, वो मिलकत है, वो मंदिर की है। इसलिए बताया कि जो साधु को कथा करना है, यदि संत को यही कथा को सुनानी हो तो निर्लोभी होना चाहिए। अपनी खुद को कहने वाली कोई चीज उसके पास नहीं रहनी चाहिए, वही बात बताई। और वक्ता के लक्षण में आपको कुछ दिक्कत हुई क्या? उसमें कोई दिक्कत हुई? वक्ता के लक्षण में कुछ दिक्कत हुई? नहीं हुई तो देखो, सुनो, अब आपका लक्षण आता है कि श्रोता कैसा होना चाहिए इस ग्रंथ का। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्यशु लालचा, श्रद्धावान होना चाहिए, माने तीव्रता से कथा सुनने का आग्रह, ऐसा श्रोता होना चाहिए, और प्रेमी श्रोता होना चाहिए। और कथा सुनने के पश्चात और कोई मनोकामना न हो, सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए वो कथा सुनना चाहिए। और बताया, जब कथा सुने तब पैर को लांबा रख के मत सुने, और अपने सिर पर पगड़ी टोपी कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए, वो अपने सिर पर रखकर मत सुने। अपने मुंह में कोई चीज खाते खाते वो कथा नहीं सुननी चाहिए। वो सब बात बताई। शतानंद स्वामी ने ये बात बताई, तब भक्त लोग ने कहा कि यदि स्वामी किसी का पैर यदि किसी के पैर में दर्द हो और वो पद्मासन या कोई भी आसन बैठ ही नहीं सकते तो क्या करें? आसन बैठ ही नहीं सकते तो क्या लांबा पैर रखे या ना रखे? तब स्वामी ने कहा कि उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो सोते सोते कथा सुने तो कोई भी दिक्कत नहीं, सोते सोते कथा सुने तो भी दिक्कत नहीं। आप भी ठीक पड़े, आपको जो मर्जी में आए ऐसे पैर रखकर कथा सुनो, मगर कथा सुनो बस। यदि कथा सुनेंगे तो भक्तों बहुत कुछ प्राप्ति होगी, ये स्वामी ने बताया। और स्वामी ने एक बात सावधानी के रूप में बताया। स्वामी ने बोला कि स्त्रीणाम मुखानि पश्यन्तो श्रृण्वन्ति कथामरे कामे नस्तेस्तु पुरुषा भवन्ति ग्राम शुकराः। कथा सुनते सुनते यदि महिला के सामने देखते देखते कथा सुने, उसका मुख देखते देखते यदि कथा सुने, तो सुनने वाला है मरने के बाद भेड़ा होता है, भेड़ा का अवतार प्राप्त होता है, सुअर का अवतार प्राप्त होता है। भेड़ा सुअर दोनों बात है। सुअर का अवतार प्राप्त होता है जब कथा सुनते सुनते महिला के मुख को देखते रहे, महिला का मुख को देखते देखते कथा सुने तो उसको सुअर का अवतार प्राप्त होता है। और कहा कि कथा में बिना कारण जो बात करते रहते हैं और कथा सुनते हैं तो बात बिना कारण करते ही कथा सुने तो मरने के बाद गद्धे का अवतार प्राप्त होता है। कथायाम श्रूयमाणायाम विघ्नं कुर्वन्ति ये शठा पिशाचत्वं प्रपद्यन्ते ते नूनम नृपः सतम। कथा सुनते सुनते वक्ता या तो श्रोता को विघ्न करे, तो ऐसे विघ्न करने वाले मरने के बाद भूत योनि को प्राप्त करता है, पिशाच योनि को प्राप्त करता है। और स्वामी ने एक बात और भी बताई। स्वामी ने कहा निंदन्ति यश वक्तारम कथा वा पाप नाशनम तेतु जन्म शताम मूर्ता शुनका संभवन्ति। यदि जहां तक पंडाल में बैठे तहां तक तो कुछ बात न बोले, मगर बाहर निकलने के बाद शुरू कर दे कथा में कुछ दम नहीं था, वक्ता में कुछ दम नहीं था, ऐसे कहकर वक्ता या कथा की निंदा करे तो निंदा करने वाले 100 जन्म तक कुत्ते का अवतार को पाते हैं।
सुना ना आपने, तो बाहर जाने के बाद एक भी शब्द हमारे विरुद्ध में मत बोलना, नहीं तो ये स्थिति होगी आपकी। बगैर स्वामी ने बताए वो किसके लिए बात बताई गई है कि कथा में कोई ऐसी बात आई जो अपने सिर पर लग जाए और निंदा शुरू कर दे, तब कुत्ते का अवतार आएगा। वरना वक्ता इस ग्रंथ में जो लिखी बात है वो ही नहीं बतावे और अपनी मन की सब बात बता रहे हैं, तो उसके लिए तो कहना चाहिए कि स्वामी जी इसमें कुछ लिखा हो तो कुछ बताइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक रूप से स्वामी ने बताया और एक बात बहुत गहनाई से बताई। स्वामी ने कहा कि जितने दिन कथा सुने उतने दिन निराहार उपवास करें, निराहार उपवास करें जितने दिन कथा सुने। ये बात लिखी तो सही, कही तो सही, मगर स्वामी ने सोचा कि यही बात यहाँ हम रहने देंगे तो ये कोई कथा सुनेंगे ही नहीं। तो स्वामी ने वो बात आगे बढ़ाई और स्वामी ने कहा यदि निराहार उपवास न कर सके तो दूध पान करके, पै पान करके कथा सुने। और भी स्वामी ने सोचा कि यदि किसी को दूध का और पै का सानुकूलता प्राप्त होगी या न होगी, यदि न होगी या तो अपने शरीर को माफक नहीं आया, तो स्वामी के एक बार फलाहार करके कथा सुने। और एक बार फलाहार में भी ठीक नहीं आया तो स्वामी ने बोला कि एक बार पक्का भोजन करके, भोजन माने अन्न का भोजन करके कथा सुने। और एक बार में ठीक नहीं हुआ तो और क्या करना, वो कुछ भी लिखा नहीं है उसमें, तो आपको सोचना है क्या करना है। इसमें तो एक बार भोजन करने का स्वामी ने कहा है, परमिशन एक बार दी है। हो सके तो भक्तों 5 दिन एक ही बार भोजन करो। सुनो, एक ही बार भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना और पृथ्वी पर शयन करना, माने शेटी पर नहीं और चारपाई पर शयन मत करो, पृथ्वी पर शयन करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो पूरा दिन और एक बार भोजन करो तो उसे पूरा फल मिल सकता है, कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। एक बार भोजन कर लो जरा ठीक से तो हो सकता है, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है। आपको पता नहीं, ये सब साधु लोग हैं ना, दिन में एक बार ही भोजन करते हैं और 1-2 दिन नहीं, जब से संसार को छोड़कर, गृहस्थाश्रम को छोड़कर, संसार को छोड़कर जब से साधु बने तब से एक ही बार भोजन करते हैं सब साधु। इस श्वेत वस्त्रधारी कसाई कसुंबल वस्त्र जो पहने वो सब एक ही बार भोजन करते हैं। और आपको पता है वो भोजन कैसे करते हैं, कभी देखना, आपकी गैया जो भोजन करते हैं ना, आपकी गाय जो भोजन, ऐसे भोजन करते हैं सब साथ में मिलाकर, सब्जी हो, दाल हो और बाटी रोटी जो भी हो वो सबको साथ में मिला देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, बाद में एक बार भोजन करते हैं। भगवान स्वामी की आज्ञा है ऐसी कि इस तरह ही भोजन करना, स्वाद नहीं लेना। तो ये तो पूरी लाइफ एक ही बार भोजन करते, तो आप 5 दिन में एक बार भोजन करो तो क्या मर जाओगे, कुछ हो जाएगा क्या? यदि आपको पूरी कथा का फल प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक ही बार भोजन करना, यही बात बताई है इसमें। स्वामी ने बताया कि ठीक नियम के अनुसार यदि कोई कथा सुने तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, कितने भी पापी क्यों ना हो फिर भी मुक्ति हो जाएगी। मगर स्वामी कहता है कि पता नहीं ये मनुष्य सिर्फ अपने शरीर को सुख देने के लिए जिंदा रहता है, सिर्फ शरीर को सुखी करने के लिए जिंदगी जीता है। स्वामी ने कहा कि इस शरीर को जो हम प्रेम कर रहे हैं वो शरीर में क्या लेना है, शरीर में है ही क्या। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मां शोणित लेपितम, शरीर कैसा है, अस्थि स्तंभम, हड्डी का ये पूरा पुतला है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, चारों ओर स्नायु से बद्ध हुआ है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मां शोणित लेपितम, इसके अंदर क्या भरा हुआ है और कुछ नहीं है। स्वामी ने बताया क्या है, खून है और परुपाश है और कुछ है ही नहीं। चमड़ी ही सिर्फ इसके ऊपर जो मढ़ी गई है वो ठीक ठाक दिखाई देती है, अंदर जो मुदामाल है वो तो देखने के लिए लायक भी नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है। ऐसे शरीर में यदि हम प्रेम करते रहे तब परमात्मा में कब प्रेम करेगा। तो स्वामी ने बोला कि एक बार भोजन करके एक कथा को सुननी चाहिए, कितने भी पापी लोग क्यों ना हो, एक कथा सुनने के
माध्यम से पापी पवित्र बन जाता है। कैसे कैसे लोग पापी पवित्र बनता है वो कथा स्वामी ने सुनाई, मगर ये कथा हम दोपहर के बाद 3 बजे सुनेंगे। अब 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, मगर इतना याद रखना आज 5:30 बजे 5:30 बजे यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य होगा और हमारा खैरा गांव मिलकर छपैया बन जाएंगे, ये गांव अक्षरधाम तुल्य बन जाएंगे। और दोपहर के बाद 3 बजे सही टाइम 3 बजे हम सब पहुंच जाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन। स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण 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 हरे नारायण स्वामी 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 नारायण भगवान की श्री हरि कृष्ण महाराज श्री बालकृष्ण लाल श्री रामचंद्र भगवान की श्री काष्ठभंजन देव की ओम नमः पार्वती पतये हर